अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इस लेक्चर में हमने जो है वो स्पॉन्जेस की एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन से रिलेटेड बात करनी है। एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन इन स्पॉन्जेस। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो डाइजेशन आती है। डाइजेशन जो होती है वो इनमें कम्प्लीटली इंट्रासेलुलर लेवल पे। इंट्रासेलुलर मीन्स के सेल्स के अंदर जो है वो इनकी डाइजेशन होती है फूड वैक्यूल्स में, ठीक है। जैसा कि कॉनोसाइट्स में रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो इनमें एरोबिक होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही होती है। इसी तरह तमाम जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी जो स्किन के सेल्स होते हैं या गैस्ट्रल लेयर्स होती हैं, वो उनमें क्या है, वाटर मौजूद होता है। देयर यहाँ पे जो देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गेनल्स फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनल जो है वो मौजूद नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो वाटर और डिफ्यूजन प्रोसेसेस के थ्रू होती है। डिफ्यूजन जो कि गैसेस में होती है। अच्छा, इसी तरह वाटर करंट जो होते हैं वो क्या है, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए, फीडिंग के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है वो एरिया प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शनल एरिया। एक्सक्रीशन जो होती है वो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू होती है, यानी फालतू और फासिद जो मादों का अखराज होता है। इंडिविजुअल जो होते हैं वो रिएक्ट एज ए इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स। इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स, यानी हर सेल जो होता है ना इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स के तौर पर रिएक्ट कर होता है। बस इनमें जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। इसी तरह से जो सेंसरी सेल होते हैं क्या होते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, यानी वाटर के फ्लो के थ्रू जो होते हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, यानी पैगामात की जो पैगाम रसानी का जो काम होता है। स्पॉन्जेस इनमें जो है वो कॉलर सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कॉलर्स की तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि कॉलर सेल्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होते हैं वो अगर हम बात करें तो ये एवोल्यूशन यानी डेड एनिमल्स के तौर पर जो है वो एवोल्यूशन में जाने जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाती है। स्केलेटन्स ऑफ स्पॉन्जेस जो होती हैं वो आर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड बैथिंग और वैशिंग में जो है वो यूज़ होती हैं। उसके बाद स्पॉन्जेस जो होती हैं वो हैव अ ग्रेट कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। दे यूज़ इन अ सर्जिकल ऑपरेशंस फॉर अब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड। सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान जो फ्लूइड और ब्लड मतलब एक्सक्रीट होता है या रिलीज़ होता है, उसको रिमूव करने के लिए भी इनका यूज़ होता है। स्पॉन्जेस जो होती हैं वो यूज़ फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन एंड बिल्डिंग्स में जो इको की वजह से जो शोर होता है साउंड, उसको भी एब्जॉर्ब करने में स्पॉन्जेस हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइलम सिनिडेरिया। द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, इनकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये भी सिसाइल होती हैं मोस्टली, ठीक है। सिसाइल मीन एक ही जगह पे जैसा कि हमने स्पॉन्जेस की बात की थी कि वो क्या होते हैं, रॉक्स साथ जमते रहते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मोटाइल यानी हरकत हो सकती है, कॉलोनियल। अच्छा, ये जो होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, मैरीन होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेके 2 मीटर्स की लेंथ तक जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इनकी सिमेट्री रेडियल होती है, मींस इनकी जो पार्ट्स ऑफ डिवीजंस होती है ऑर्गन्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है। सिनिडेरियन जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, यानी इनमें 2 जर्म्स लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर हम बात करें इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को, तो वो जो है वो सैक लाइक होती है, हैविंग 1 ओपनिंग, एक ओपनिंग के साथ होती है।
और उसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या टेंटिकल्स ने घेरा हुआ होता है, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं यानी स्पेशल किस्म के जो है वो मुंह के ऊपर जैसा कि इंसेक्ट्स के होते हैं, इसी तरह से टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स एंड बॉडी जो होती है वो स्टिंगिंग है, मतलब जैसा कि उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपने मुख्तलिफ किस्म के शिकार को पकड़ती हैं या फिर क्या है जैसा कि डसते हैं, जैसे सांप होता है वो दूसरी चीज़ों को डस लेता है। इसी तरह से अगर हम नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो इनमें क्या होता है नेट, नर्व नेट, यानी नर्वस सिस्टम जो होती है वो कंसिस्ट यानी नेट होती है, नर्व्स जो होती हैं ना, नर्व्स का एक जाल होता है, ठीक है। और सम इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर एक्टिविटी जो है वो दिखाई गई, ये देखें। इसी तरह से ये जो है वो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये नीचे जो है वो डिफरेंट इसके सिनेडेरियंस की एग्जांपल्स दी गई हैं, देखें। रोड रिप्स, ऑरल जेलीफिश हो सकती है, सी फैन। अच्छा, तो कुछ ऑर्गन्स, सम ऑर्गन मतलब इसी तरह से इसमें अगर रेप ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो बडिंग होती है, बडिंग थ्रू जो है वो सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो गेमेट्स फॉर्मेशन होती है। सिनेडेरियन होती हैं वो अल्सो अकर्स इन फॉर्म, ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी तरह से जो है वो इन कॉलोनीज़ का हम ज़ायड कहते हैं, ये जो कि जो है वो टू मेन टाइप्स होती हैं, हाइड्रोइड एंड पॉलिप्स विच और फीडिंग ज़ायड, जो कि क्या है ज़ायड के ऊपर जो है वो फीडिंग करते हैं, टीम उसके ऊपर पलते हैं। मेडसी और रिप्रोडक्टिव ज़ायड, ये जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी क्या है कि रिप्रोडक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन इन सिनेडेरियन की बात करें तो इनमें जो है वो एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस क्या होती हैं, इन सिनेडेरिया बोथ द पोलिप्स एंड मेडुसा और कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम स्कीम, मतलब इनमें जो है वो सेम स्कीम होती है, मींस कि ये जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या सिमिलर फॉर्मेशन होती है। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ लाइफ जो होती है शोज अल्टरनेशन में जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और पोलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है इनमें जो इनकी शेप्स होती हैं, ये जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ॉइड्स होती हैं वो इन दी सेम ऑर्गेनिज्म यानी डिफरेंट सेम ऑर्गेनिज्म की जब डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अच्छा, सम कॉलोनीज होती हैं वो ग्रो टू अ ग्रेट साइज़, कुछ जो होती हैं वो बड़े साइज़ में मतलब जो है वो ग्रो आउट करती हैं कॉलोनी, जैसे कि कोरल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है ऑफन ब्रांच्ड और डिवाइडेड विद अ सेप्टा विद अ सिंगल ओपनिंग। इसमें जो वेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर यानी जो स्टोमिक कैविटी होती है, गट कैविटी होती है, वो ब्रांच्ड होती है या फिर क्या होती है डिवाइडेड होती है और सिंगल ओपनिंग के साथ होती है। नर्व नेट जो होती है वो इज़ प्रेजेंट, इसमें भी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो नर्व नेट होता है नर्व्स का। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो वो जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इसमें जो है वो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो